भारत का कोई रिप्रेजेंटेशन है, उसका नाम है भारतीय सेना। जो तिरंगा उठाता है उसको लाल चौक पहुंचने तक इतना मारा जाता है कि वो लाल चौक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आईएसआईएस का झंडा जगह जगह नजर आता है। ये आईएसआईएस के झंडे पे क्या लिखा हुआ है, कुछ आइडिया है? आईएसआईएस का एक काला सा झंडा है। ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपको पता भी होगी। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप जब बाहर जाएं, अहमदाबाद में जाएं, सूरत में जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, आपके इस सूबे के बहुत लोग बाहर हैं, उनको बताइए कि भाई मुसलमान मोहम्मद साहब का कार्टून किसी ने डेनमार्क में बना दिया था तो मुसलमानों को जबरदस्त गुस्सा था, तो फोड़ आगजनी हो गई, पूरी दुनिया में हुई। मैं बार बार ये बात पूछता हूं भाई कि मोहम्मद साहब की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा ये गलत बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपके पैगंबर हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि आईएसआईएस के झंडे पर ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और सर्किल में लिखा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये आतंकवादी AK-56 जो है वो लोगों को मार रहे हैं, कश्मीर में गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं। अब तो बचे नहीं, जो कुछ बचे हैं वो फौज के नाम पे मार रहे हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों की आत्मा को जरा सा भी ये झकझोरते नहीं है कि जिस कलमे का जिक्र उनके कुरान मजीद में है, उस कुरान के कलमे को एक आतंकवादी संगठन अपना स्लोगन बनाता है और गोलियों से मारता है, लेकिन इस देश के मुसलमान उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उतनी ही ताकत के साथ उसका विरोध करना चाहिए, उतनी ही ताकत के साथ मजम्मत करनी चाहिए जितनी ताकत के साथ डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया था और आपने हिंदुस्तान में आग लगाई थी, आपने लाहौर में आग लगाई थी। लेकिन एक इस देश के अंदर जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद साहब की फौज। तो अगर मोहम्मद साहब की फौज इस तरीके की है तो भारत के किसी हिंदू ने तो यह ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है। यह एक ऐसे मुल्क ने बनाई है जिसे इस्लाम का बड़ा शौक था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया। वो जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रहा है, उसी के यहां वो लोग बैठे हैं जो जैश ए मोहम्मद बनाते हैं और जैश ए मोहम्मद के नाम पे पूरी दुनिया में टेरर फैलाते हैं। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता भाई, या कोई इस पे तकलीफ नहीं करता कि भाई जैश ए मोहम्मद में मोहम्मद साहब के नाम को क्यों घसीट रहे हो? यह गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। लश्कर तैयबा क्या है, अल-कायदा के जितनी भी तंजीमें हैं आतंकवाद की पूरी दुनिया में, या तो कुरान से उसका रिलेशन है, या हदीस से उसका रिलेशन है, या मोहम्मद साहब से रिलेशन है, या अल्लाह से रिलेशन है। लेकिन इस बात पे लोगों की तकलीफ क्यों नहीं होती? और इस बात पे क्यों तकलीफ होती है किसी एक ऐसे आदमी ने कि जिन साहब की शक्ल ही नहीं है, जिनकी कोई शक्ल नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मोहम्मद साहब ऐसे दिखते थे, इसने ऐसा कर दिया तो गुस्सा है। लेकिन उसके कार्टून के ऊपर आप आग लगाते हैं, लेकिन उसी मोहम्मद साहब के नाम से दुनिया में कत्ल गारत हो रही होती है, उसी मोहम्मद साहब के नाम से आप आतंकवाद फैलाते हैं और मोहम्मद साहब का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन एक प्रदर्शन नहीं करते भाई, एक प्रोटेस्ट नहीं करते, एक फतवा जारी नहीं करते आप। यह मक्कारी है। लिहाजा जब तक आपके शहर से लेकर पूरे देश में इस सेकुलरिज्म के चलते आप पिटे, आप मालदा हो तो खामोश रहें, आप कैराना हो तो खामोश रहें, आप रामपुर हो तो खामोश रहें, तो इस देश का हिंदू तब तक सेकुलर है जब तक मुसलमानों का कम्युनलिज्म बरकरार है। अगर आप ये कहें कि भाई ये आप नहीं कर सकते, ये गलत कर रहे हैं आप, तो हिंदू इंटॉलरेंट हो जाता है। तो हिंदू के भाग्य में यह लिखा हुआ है 7000 साल से कि आपको पिटना है, आपके साथ हम नाजायज भी करें तब भी मानना है, और आप अगर हमें रोकेंगे तो हम कहेंगे देखिए हिंदू समाज तो बहुत इंटॉलरेंट हो गया है। तो भाई अगर ये इंटॉलरेंट हो गया है तो मुझे लगता है इसको हो जाना चाहिए। और आप भी अजीब अजीब लोग हैं भाई, इस देश के लोगों का भी कमाल है भाई। हर देवी देवता की पूजा करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं, अलग अलग शेप में करते हैं। कहीं कोई देवी कहलाती है, कभी कहीं कोई देवता कहलाता है।
आपका कोई देवी देवता ऐसा है कि भगवान होने के बाद भी हथियार लिए खड़ा हुआ है? हर भगवान के हाथ में एक हथियार है। तो आपने क्या रास्ता निकाला? आपने कहा हम जो है हथियारों की पूजा करेंगे, लेकिन जब झगड़ा होगा तो हम डंडा चलाएंगे। तो ये कंट्राडिक्शन है आपका। आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन शस्त्र के बारे में नहीं जानना चाहते, तो शस्त्र कौन चलाएगा? तो शस्त्र चलाने की आज की जरूरत नहीं है। आज जो युद्ध होगा, आज जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, वो नरेटिव का युद्ध चल रहा है। वो इस सोच का युद्ध चल रहा है कि आपके यहां कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं दूर हो गया। बड़े शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने सही वक्त पे डॉक्टर को भेजा ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो गया। इसलिए इस मुहिम को बनाए रखिए, कुरान मजीद पढ़िए, सच बात कहने से मत डरिए। आप 500 लोगों